शेखपुरा जिले के महूस थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में दिव्यांग भाजपा नेता के घर पुलिस द्वारा शराब की रेड के बाद ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए थाना अध्यक्ष और गलत तरीके से रेड करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जबकि भाजपा नेत्री आश्वती शर्मा ने पुलिस से इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। गाँव की महिलाओं ने कहा कि पुलिस द्वारा शराब होने कि गलत सूचना पर घर में घुसकर लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि इस दौरान घर में बहू बेटी रहने के बावजूद भी पुलिस के पुरुष जवान जबरन प्रवेश करते हैं, जबकि रेड के दौरान एक भी महिला पुलिस जवान नहीं होने की बात कही है। जबकि दिव्यांग ने कहा कि घर के पास गुमटी चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि भाजपा नेता होने के कारण कुछ लोगों द्वारा फोन कॉल पर फंसाए जाने की धमकी 1 वर्ष से ज्यादा देने की बात कही है। आप मैडम का कर लीजिए ना, उसी समय होगा तो इधर फिर आवाज आ रही है। हैं कि ऐसे लड़के को आप धमकाते हो और डराने के लिए कि हमसे अलग हो जाए या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए, और आप इसके घर में पुलिस भेजते हैं और घर में पुलिस तब आती है। ये प्रश्न हम थाना और जो वहाँ के अधिकारी हैं मेहुस के, वो वहाँ पे उठता है यह कि आप जब आते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है, वो सही है कि आप कहीं से भी सूचना मिलती होगी, आपका कहीं से कोई इंटेलिजेंस आपका काम करता होगा, वर्क करता होगा, कोई सोर्सेज होगा आपका, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की समझ भी है। हम खुद पुलिस वाले के घर की हैं, बेटी हैं, मेरे माँ पापा दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो हम बहुत सम्मान भी करते हैं और बहुत भरोसा भी करते हैं। तो मुझे इतना पता है, जानकारी है कि आपके पास सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने कैसे सोर्स का प्रयोग किया कि आप एक ऐसे बच्चे के, एक ऐसे लड़के के, एक ऐसे परिवार के घर में आकर छापा मारते हैं लोदीपुर में, जिसका पहले से कोई कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपराधिक, एक छोटा सा मार पिटाई का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं दर्ज आज तक नहीं है। आप ऐसे घर में अचानक से आकर घुस जाते हो, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको दारू का मिलता है कि वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि एक तो आप आते हैं तो फिर नियम फॉलो करके आप क्यों नहीं आते हैं, ये मेरा प्रश्न थाना से है। और हम आप लोगों के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें और छानबीन करें, जांच करें कि ऐसा कैसे किया गया कि कोई इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्म करता है थाने को, तो क्या आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे? तो आप अभी तक कितने रईसों के घर घुसे हैं बड़बीघा में? क्या दारू कोई नहीं पीता है? और अगर पीता है तो आप कितने के घर में गए हो? अभी तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? बालू माफिया, दारू माफिया पे आप कितनी कार्रवाई एक दिन में कर लेते हो या एक सप्ताह में कर लेते हो? और कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन जमा करते हो? आप इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं कि आपको इतना भी समय नहीं रहता है कि आप महिला लेकर आएँ, महिला पुलिस लेकर आएँ, क्योंकि आप किसी के घर में रेसिडेंस में घुस रहे हैं गांव के अंदर, और वहाँ 2 4 5 महिलाएं तो होंगी, माँ बहन बेटियां होंगी, और आप घुस जाते हैं और अंदर घर तक जाते हैं, बाथरूम तक चले जाते हैं, घर अस्त व्यस्त कर देते हैं, छानबीन करते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई आप इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, मतलब किसी के बहकावे में आकर करते हैं, या कैसे करते हैं? कि आप तैयारी से भी नहीं आते हैं कि महिला पुलिस लेकर जाना है, आप इतना आनंद फानन में आते हैं। तो ऐसा कैसे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से प्राप्त होता है जहाँ पे आपको शराब मिलता भी नहीं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ किसी के कह देने पर आप किसी को डरा दिए हो? आप यहाँ आए हैं, छापा मारे हैं, तो गांव में एक हड़कंप समझ गया है, ये लोग डर गए हैं कि आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्हें थ्रेटनिंग भी आ रही थी। तो ये कार्रवाई सरासर बहुत ही बचकाना तरीके से और कच्चे तरीके से किया गया। करीब साल भर से ऊपर हो गया, तब से अनजान नंबर से हमको धमकी मिल रहा था कि उनसे मतलब दूरी बना लीजिए, यही बेहतर होगा, नहीं तो आप फंसे जाओगे, इस तरह के धमकी मिलते रहता था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर रात को पुलिस भेज दिया गया, कब? करीब वही 7:30 8 के बीच में। अच्छा, उसके बाद छापा मारा, कुछ नहीं निकला। मेरा गुमटी में अभी भी 10,000 का सामान मुश्किल से नहीं होगा, उसी से मैं अपना पेट और परिवार का निर्भर करता हूँ। और वही आया, फिर सब लोग खोज खाज किया कि अब दारू रखते हैं, बोले कुछ भी नहीं रखते हैं, अब देखिए जहाँ देखना है। सारा छापा दूसरे घर भी गया, दूसरे घर में बोलने लगा। उसके बाद महिला भी यहाँ भी थी, सब बोलने लगी कैसा कोई बात नहीं है। तो यो नहीं माना, पुलिस अंदर में घर गया, घर में लेडीज सोई हुई थी। महिला पुलिस नहीं थी उसके साथ? नहीं थी पुलिस, महिला पुलिस, सब जेंट्स था। बेवजह परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। थाना भी पुलिस थी? कौन थाना पड़ा? मेहुस थाना। कौन दीदी की समर्थन है? हम आश्रिति शर्मा समर्थन है।
हम इनसे जुड़े हैं, जब भी से हमको धमकी अनजान नंबर से आ रहा था। क्या कहना चाह रहा था वो? कहना चाह रहा था कि इनसे दूरी बना लीजिए, इस पार्टी को छोड़ दीजिए, यही सब मामला। बीजेपी आपको हट जाने के लिए कह रहा है जी। उसी के इशारे पर पुलिस आई है क्या? जी, उसी के इशारे पे फोन आया, पुलिस फोन करके भेजा। ले ले हमारे घर काहे ढोकले बिना पूछले मात ले, कुछ करने के लिए कुछ और के लिए कुछ बिगड़ा लिए है, काहे आके ढोक के ले। हमार बेटी सुतल हले, अब सुतल हले जा करके डायरेक्ट हेल के आ पलंग तारे टेच बार के खोजे लगलखिन, कौची खोजलखिन की रे हमार घर में। तो हमार बेटिया के उठून दलखिन, ताले ता उठते उठते तारे टेच बार के सब हिलोरे लगलखिन। ओकर बाद कहलखिन कि बाथरूम के चाबी लाबो, तो बाथरूम के चाबी दलखिन तो खोल के देखलखिन, तो कौची मिल रही की मिल रही। कौन थाना बुला तो दलखिन आ कितना लोग हले? हेलखिन तो 4-5 गो लेडीज नहीं हलखिन, ना एको नहीं हलखिन लेडीज हलखिन तो कोई बात नहीं हलखिन, हलखिन को पुलिस भी हलखिन तंग करल चाह ना यार तो नहीं है कुछ।